Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, and our chapter number 2 is basic elements of Python program. And today we have to discuss about arithmetic operators of Python along with the order of precedence and their associativity. Part number 2, part number 1 में already हम इन जो different arithmetic operators हैं उनकी order of precedence और associativity देख चुके हैं, और आज हम उनको verify करेंगे, यानी different examples को यूज़ करते हुए अपने प्रोग्राम में भी अप्लाई करके देखेंगे। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट द वेरिफिकेशन प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ऑफ सम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। हमने क्या देखना है, हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशंस गिवन है और यहाँ इनका रिज़ल्ट गिवन है और कॉन्सेप्ट वेरीफाइड, यानी ये ऑपरेशन यानी ये रिज़ल्ट कैसे आया। अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर -4 है, यानी एक नंबर है, ये कौन सा यूनरी ऑपरेटर यहाँ पर बात हो रही है, यानी माइनस साइन और प्लस साइन वाला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था जिसकी हायर प्रेसिडेंस थी। और यहाँ पर देखें ये डबल स्टारिक यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है और यहाँ पर 2 है। तो पहले इवेलुएट किसे करना है, यानी डबल जो हमारे पास एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर भी यहाँ पर गिवन है, यूनरी ऑपरेटर भी यानी माइनस साइन ऑपरेटर भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, द प्रेसिडेंस ऑफ एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर इज़ हायर दैन द यूनरी माइनस ऑपरेटर, यानी जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है उसकी जो प्रेसिडेंस है वो हायर है, यानी सेम प्रेसिडेंस नहीं, अगर सेम होती देन मैं एसोसिएटिविटी यूज़ करती। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशिएशन यानी 4 रेज़ टू पावर 2 है। यहाँ पर पहले क्या फाइंड होगा, 4 रेज़ टू पावर 2 यानी 4 4 द 16, देन माइनस का साइन इसके साथ आएगा, तो ये रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह से आपको पता है कि पहले जो हायर प्रेसिडेंस होती है वो ब्रैकेट्स की होती है, यानी पैरेंथेसिस की होती है। पैरेंथेसिस के अंदर तो ओनली वन ऑपरेशन जो कि एक्सपोनेंट का दिया हुआ है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर दिया हुआ है, यानी क्या है 4 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है, 16 होता है, और ये माइनस के साथ आ गया। अब हमें पता है किसकी जो हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा हायर प्रेसिडेंस है, एक्सपोनेंशियल, ये माइनस साइन ऑपरेटर है, और यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है। हमारे पास क्या है, अगर मैं ब्रैकेट को भी सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको इवेलुएट करते हैं -4 आएगा। जब -4 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास प्लस में 16 आएगा, क्योंकि जब पावर इवन नंबर होती है अगर माइनस में भी वैल्यू है तो वो प्लस हो जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये मैं अभी आपको प्रोग्राम में भी करके दिखाऊंगी तो हमारे पास यही आंसर आएंगे। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास -3 + 4 है। अच्छा जी, यहाँ पर देखें प्रेसिडेंस ऑफ यूनरी माइनस ऑपरेटर इज़ हायर दैन द एडिशन ऑपरेटर। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर यानी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दिखाई हैं, यानी जो माइनस ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस हायर होती है एडिशन से। तो पहले क्या इवेलुएट होगा, -3, देन हमारा प्लस होगा। तो -3 को इवेलुएट करो, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 3 माइनस करो 2 होता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस का आ जाएगा। इसी तरह से आपको पता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में -3 है, देन इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, वही आंसर आ जाएगा। फिर अगेन ब्रैकेट पैरेंथेसिस को पहले सॉल्व करते हैं, 5 + 3 कितना होता है, 8, देन माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस जो कि यूनरी ऑपरेटर है उसके प्रेसिडेंस हायर होती है और यहाँ पर पैरेंथेसिस की हायर होती है। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, यहाँ देखो 2 ऑपरेटर्स आ रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एक्सपोनेंशिएशन जो ऑपरेटर है वो भी यूज़ हो रहा है। तो हमें पता है जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस जो होती है वो हायर होती है मल्टीप्लिकेशन से। तो पहले क्या सॉल्व होगा, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो ये वाला पार्ट सॉल्व करें, और ये एक्सपोनेंशिएशन का मतलब क्या है, 2 रेज़ टू पावर 3, यानी 2 रेज़ टू पावर 3, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4 2 8, देन मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, 8 4 32 आ गया। इसी तरह से पता है पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस से हायर होती है, यानी 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 2 2 4, 4 2 8, मल्टीप्लाई 4, अगेन 32 आ गया। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 2 8, 8 रेज़ टू पावर 3 है हमारे पास, तो 5 8 8 64, 64 8 5 12 होता है।
नेक्स्ट एक्सप्रेशन पर आ जाएं। अब यहाँ पर देखो, अब एसोसिएटिविटी का रोल प्ले होना है, क्योंकि दो ऑपरेटर्स यानी एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर मुझे 2 टाइम्स गिवन है। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा ऑपरेटर यानी कौन सी साइड को पहले परफॉर्म करूँ। तो इसके लिए आप एसोसिएटिविटी देखोगे और याद होगा आपको, एसोसिएटिविटी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज़ राइट टू लेफ़्ट, यानी राइट साइड पर देखो पहले कौन सा ऑपरेशन है। यहाँ पर देखें तो राइट साइड पर पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यानी 3 रेज़ टू पावर 2। तो पहले क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 9 आ गया। अच्छा जी, अब 2 की पावर, ये जो 9 है ना, ये बन गया 2 रेज़ टू पावर 9, यानी 2 को 9 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मेरे पास 5 12 आता है। सेम इसी तरह से अब तो एक ही पैरेंथेसिस पहले परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर पैरेंथेसिस में ओनली 1 ऑपरेशन है, यानी 3 रेज़ टू पावर दैट विल बी इक्वल टू 9। अब 2 रेज़ टू पावर अगेन 9 बन गया, यानी 5 12 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3 है, पैरेंथेसिस को पहले इवेलुएट करेंगे। 2 3 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 रेज़ टू पावर 2 मेरे पास क्या आएगा, 8 8 ज़ा 64 आ जाएगा। सेम इसी तरह से अब देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ हैं और दोनों की जो हमारे पास प्रेसिडेंस है जो वो दोनों सेम होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रेसिडेंस जो होती है वो सेम होती है। तो यहाँ क्या यूज़ होना चाहिए, एसोसिएटिविटी का रोल आ गया। तो हमें पता है जो बेसिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन या मॉडुलस है, तो उनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। यानी लेफ़्ट साइड पर देखो कि आपकी लेफ़्ट साइड पर क्या वैल्यू आ रही है, यानी ऑपरेशन कौन सा या ऑपरेटर कौन सा यूज़ हो रहा है। और लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पर अगर देखें 6 4 ज़ा क्या होता है, 24 होता है। जब डिवाइड 2 करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। इसी तरह से जो यहाँ पर भी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है या फिर फ्लोर डिवीजन की बात करें तो हमारे पास सेम होती है। और यहाँ पर भी क्या होगा, पहले लेफ़्ट साइड को आप करेंगे, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, यानी 3/2 आएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 3 लेफ़्ट होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख लें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जब बात करें कि दोनों के प्रेसिडेंस सेम है, जब प्रेसिडेंस सेम आ जाती है तो एसोसिएटिविटी को देखा जाता है। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनकी प्रेसिडेंस जो होती है, इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ़्ट टू राइट होती है। यानी लेफ़्ट साइड पर देखो कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ लेफ़्ट साइड पर मेरा आ रहा है 2 - 4, यानी 4 - 2, यानी आपके पास आएगा 2 आंसर, यानी बड़ी के साथ माइनस है तो क्या आएगा, -2 + 3, तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आप देखो तो आपके पास आता है 4 + 2 6 होता है, 6 - 3 आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम, अगेन सेम प्रेसिडेंस आ रही है, देन हमें क्या यूज़ करना होगा। अच्छा, बात करें मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात हुई। एसोसिएटिविटी तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस की एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है, सेम होती है। लेकिन प्रेसिडेंस की बात करें, जो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो हायर देन होती है एडिशन, ठीक है। तो ये पहले क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10, 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह से हमें पता है पैरेंथेसिस के प्रेसिडेंस से हायर होती है, 2 5 ज़ा 10, 10 + 3 13 हो जाएगा। इधर ब्रैकेट में आ रहा है पैरेंथेसिस में 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। अगेन हमारे पास जो प्रेसिडेंस गिवन है वो डिवीजन की हायर होती है, तो हमारे पास क्या होगा, डिवीजन की जो है प्रेसिडेंस हायर है, तो 8 को डिवाइड करोगे 2 पर तो 4 आएगा। 6 माइनस क्योंकि हमें पता है कि जब डिवाइड किया जाता है 2 नंबर्स को तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू आती है, तो 4.0 आएगा। तो 6 - 4.0 विल बी इक्वल टू 2.0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, अगेन वही बात आ गई, 8/2 क्या आंसर आएगा, हमारे पास होगा 4.0 और 6 में से 4.0 माइनस करेंगे तो 2.0 आएगा, बिकॉज हमारे पास पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है वो हायर होती है दूसरी ऑपरेटर से। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ब्रैकेट में गिवन है 6 - 8, यानी 8 - 6 करें तो 2 आता है, -2 आता है, और डिवाइड 2 करें तो -1.0 आता है। सेम इसी तरह से अब अगेन पैरेंथेसिस को तो सॉल्व करते हैं। पहले प्रेसिडेंस किसकी देखी जाएगी, हमें पता है
पहले मल्टीप्लिकेशन की जो प्रेसिडेंस है वो हायर होती है, तो 2 5 10 होगा, 10 + 3 13 आ जाएगा। अब यहाँ देखें एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, या ब्लैंक स्पेसेस यूज़ हो रही हैं। ये देखो 3 के बाद देखो एक्सप्रेशन वही है, जस्ट ब्लैंक स्पेसेस यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। आंसर वही देखो ऊपर वाला आया है, ब्लैंक स्पेसेस हैव नो इफेक्ट ऑन द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। चाहे जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस यूज़ कर लो तो इसका कोई इफेक्ट आपके ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस पर नहीं आता, आंसर सेम आता है। सेम इसी तरह से अब आ जाएं यहाँ पर देखो, सेम नंबर सेम ये डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मॉडुलस आपके पास यूज़ हो रहा है। और हमें पता है जो प्रेसिडेंस होती है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेटर्स की हायर होती है देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो देखो हमें पता है जब सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आ जाएं, यानी देखो डिवीजन भी गिवन है मेरे पास और मल्टीप्लिकेशन भी गिवन है मेरे पास, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की हायर होती है, मॉडुलस भी गिवन है मेरे पास। तो पहले किसे करें, पहले आपने ये फिर एसोसिएटिविटी भी देखनी होगी कि आपने देखना है कि लेफ़्ट से राइट साइड पर होती है इनकी एसोसिएटिविटी, और लेफ़्ट साइड पर देखोगे कौन से ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास देखें ये आपके पास गिवन है, ठीक है, तो मॉडुलस भी गिवन है। प्रेसिडेंस की बात करें तो मॉडुलस का अगर करें 3/3 करें तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। और यहाँ पर 3 3 9 है हमारे पास, 9 + 0 क्या हो जाएगा, 0 + 9 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास 3/3 है तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। 9 - 1 विल बी इक्वल टू 8.0। ये इस डिवीजन की वजह से पॉइंट में आंसर आ रहा है, बिकॉज वी नो दैट व्हेन वी डिवाइड टू नंबर द आंसर विल बी इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ज़रूर डलेगा। अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो 0.0 कंसीडर होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर इसे सॉल्व करें तो मॉडुलस में यहाँ 0 आता है, देन 9 आता है, वही बात होगी 0 + 9 और -1.0, तो आपके पास आंसर वही आ जाएगा, बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस दैन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। यही जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिखाई हैं यही हम अपने प्रोग्राम में भी परफॉर्म करके देखेंगे। प्रिंट का फंक्शन मैंने यूज़ किया है यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हमारे एक्सप्रेशंस वर्क करेंगे, और इसका आंसर कॉपी कर लें यहाँ से। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया था, फाइल ओपन की हुई थी हमने प्रीवियस प्रोग्राम वाली ही, और यहाँ पर हम इसे रन करते हैं तो देखें हमारे पास वही आंसर्स एक्सप्रेशंस गिवन हैं। उन्हीं एक्सप्रेशंस के फर्स्ट सीरियल नंबर मैंने सीरियल नंबर्स के हिसाब से यहाँ पर दिया है, यानी 9 10 तक था तो सीरियल नंबर 1 यानी ये जो एक्सप्रेशन है, एक ये एक्सप्रेशन वो हो गया, सीरियल नंबर 1 वाला 2 वाला ये हो गया, सेम उसी वे में मैंने दिया है। अब देखें आंसर सेम ही निकल रहे हैं। ये एक्सप्रेशन राइट करने का है, एक्सप्रेशन ऑफ सीरियल नंबर 1 आपको पता है प्रिंट का जो फंक्शन होता है वो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए होता है। द आंसर ऑफ द एक्सप्रेशंस गिवन है, इस एक्सप्रेशन का आंसर यानी वही एक्सप्रेशन पास भी करवा दिया क्योंकि इसी को पॉइंट कर रहा है मेरा रिजल्ट। दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, तीसरा एक्सप्रेशन आ गया, और नेक्स्ट लाइन आपको पता है यहाँ पर स्केप सीक्वेंस यूज़ किया है, दैट इज़ बैकवर्ड स्लैश है हमारे पास और एन है स्केप सीक्वेंस, ठीक है, बैक स्लैश है। और इसी तरह से सारे एक्सप्रेशन राइट कर दिए और इनके आंसर निकाल लिए जो हमारे पास निकले थे। अगर हम इसको मैच करके भी देखें ना, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैच करके देखते हैं, देख लें आप लोगों के आंसर्स ये निकल रहे हैं। देखो -16 16 2 2 -8 देख लो, 32 5 12, ठीक है, 32 5 12, और यहाँ पर देखो, और यहाँ देखो 5 12 अगेन 5 12 आ रहा है, 5 12 आ रहा है, 64 है, 12 है, 12.0 क्योंकि डिवाइड के बाद आंसर आता है, बल्कि हमें भी यहाँ पर 12.0 ही मेंशन करना चाहिए था बिकॉज़ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और डिवाइड की वजह से 0.0 ज़रूर आएगा, ठीक है। 3.0 आ गया आपके पास, और देखें बल्कि हमें भी अपना पता चल रहा है कि क्या नहीं लगाया हमने। और यहाँ देखो 1 3 आ गया, 13 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर आगे आ जाओ, 13 के बाद 25 नज़र आ रहा होगा आपको, 2.0 है, और नीचे आ जाओ फिर एक्सप्रेशंस वही राइट किए हैं, जस्ट मैंने कॉपी करके। यहाँ पर देखो 2.0 आपके पास गिवन है, फिर -1.0 है, फिर 13 है, 3 × 13 है, देन देखें 8.0 गिवन है और 8.0 गिवन है। वही एक्सप्रेशंस देख लें आप, मैच करते जाओ, वही एक्सप्रेशंस मैंने राइट किए हैं, उसके रिज़ल्ट निकल आए आपके पास। बाकी मैं प्रिंट जो फंक्शन है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि किस तरह से आप आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हो और कब आपने कोई वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर यहाँ पास करना है। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया, और ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का जो टॉपिक था एंड देयर एसोसिएटिविटी भी कंप्लीट हो गई, ये कब यूज़ होता है
अगर बहुत सारे ऑपरेशंस आपने एक ही बार में परफॉर्म करने हो तो सोचने की बात है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो आप उनकी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस यूज़ करते हो। अब प्रेसिडेंस यानी किसकी हायर प्रेसिडेंस है, जिस ऑपरेटर की हायर प्रेसिडेंस होगी उसे पहले परफॉर्म करते हैं, देन बाकियों की बारी आती है। लेकिन अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आपके पास एक ही बार में आ जाएँ, फिर आपने क्या करना है, एसोसिएटिविटी देखनी है कि लेफ़्ट टू राइट पहले इवेलुएट करना है या राइट टू लेफ़्ट इवेलुएट करना है पहले। अगर हम बेसिक ऑपरेटर्स की बात करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस और फ्लोर डिवीजन या इंटीजर डिवीजन जिसे कहते हैं, उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो हमारे पास होती है लेफ़्ट टू राइट होती है, और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उनकी क्या होती है, राइट टू लेफ़्ट होती है। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा हिंट सा है जो आप अपने माइंड में रख सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।